दोस्तों, आपने अवैध संबंधों से जुड़ी हुई कई घटनाएं और कई कहानियां सुनी होंगी। मगर आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना सबसे अलग है, सबसे हटके है। क्योंकि जो इस घटना में घटता है वैसा ज़्यादातर विदेशों में ही होता है। मगर अब भारत के लोग भी इस चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप भी इस बात को सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने के लोग किस तरफ जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी बहुत छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में ही एक थाना पड़ता है पसराहा, और इसी पसराहा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खगड़िया, और इसी खगड़िया गांव का रहने वाला होता है नीरज। नीरज जो ITI की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो मेहनत मजदूरी का काम भी करता था। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते नीरज की शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। और परिवार वाले जब देखते हैं कि नीरज की शादी की उम्र हो चुकी है, तब वो फैसला करते हैं कि बेटे की सही उम्र में ही उसकी शादी करवाना ठीक रहेगा। इसीलिए परिवार वाले नीरज के लिए एक लड़की की तलाश करते हैं, और उनकी तलाश जल्द ही पूरी हो जाती है जब उन्हें रेशमा नाम की एक लड़की मिलती है। रेशमा जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। नीरज और रेशमा जब एक दूसरे को देखते हैं तब पहली नज़र में ही नीरज रेशमा को पसंद कर लेता है। इसके बाद इन दोनों की शादी धूमधाम के साथ करवा दी जाती है। शादी होने के बाद नीरज रेशमा को पाकर बहुत खुश था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रेशमा 2 बच्चों को जन्म देती है। अब घर में 2 बच्चे पैदा होने के बाद इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए नीरज फैसला करता है कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर कोई और नौकरी करेगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसीलिए नीरज बिहार से मध्य प्रदेश चला जाता है, और मध्य प्रदेश में नीरज को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहां पर नीरज को ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे। नीरज उस जॉब से बहुत खुश था। नीरज बीच बीच में अपने गांव में अपनी पत्नी रेशमा से मिलने के लिए आता रहता था। पर एक दिन जब नीरज अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए आता है, तब रेशमा नीरज से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, या तो तुम यहीं पर कोई काम कर लो या फिर मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। और नीरज ये फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर जाएगा। और अब नीरज रेशमा और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर मध्य प्रदेश चला जाता है, और वहीं पर एक किराए का कमरा ले लेता है। अब नीरज कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम लगा रहा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन उसके काम पे जाने के बाद रेशमा घर में अकेली रह जाती थी। दरअसल जिस जगह पर इनका किराए का कमरा था, उसके पास ही नीरज का एक जिगरी दोस्त भी रहता था, जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश और नीरज बचपन के ही दोस्त थे। मुकेश भी नीरज के ही गांव का रहने वाला था। मुकेश शादीशुदा था, लेकिन उसके पत्नी और बच्चे उस गांव में ही रह रहे थे। मुकेश जब रेशमा को देखता है तब पहली नज़र में ही रेशमा का दीवाना हो जाता है। मुकेश रेशमा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरता भी था। और नीरज जब काम पर चला जाया करता था, तब रेशमा और मुकेश आपस में बातचीत करके अपना टाइम पास किया करते थे। और एक दिन जब ये दोनों रेशमा के घर पे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी मुकेश रेशमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेशमा भी कहीं ना कहीं मुकेश की मीठी मीठी बातों में आ जाती है, और इन दोनों में उस दिन पहली बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और एक बार जब अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है, तब रुकने का नाम ही नहीं लेता। नीरज जो ओवर टाइम लगाने के चक्कर में दिन रात कंपनी में ही रहता था, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी रेशमा और उसका दोस्त मुकेश क्या गुल खिला रहे हैं।
वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव में आता है और कुछ दिनों के लिए गांव में ही रुकता है। तभी रेशमा, जिसे मुकेश की लत लगी हुई थी, रेशमा मुकेश को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम जल्द से जल्द वापिस आ जाओ। और मुकेश रेशमा की बात मानकर वापिस मध्य प्रदेश चला जाता है। अब देखते ही देखते रेशमा 2 और बच्चों को जन्म देती है। अब कुल मिलाकर नीरज 4 बच्चों का पिता बन चुका था। अब 4-4 बच्चे पैदा होने के बाद नीरज के खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए नीरज ये फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी रेशमा और अपने बच्चों को अपने गांव वाले घर में ही छोड़ देगा और उसके बाद दिन रात एक करके कंपनी में ओवर टाइम लगाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा ताकि उसके बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो सके। और अब नीरज अपनी पत्नी रेशमा और अपने बच्चों को अपने गांव वाले घर में छोड़ देता है। दूसरी तरफ रेशमा, जिसे मुकेश की लत लगी हुई थी, रेशमा मुकेश को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम जैसे भी करो मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर चलो। मुकेश, जो कि पहले ही रेशमा का दीवाना हो चुका था, रेशमा की बात मानकर मध्य प्रदेश से अपनी नौकरी छोड़कर आता है और एक दिन रेशमा और उसके बच्चों को अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर में भाग जाता है। और जब इस बात का नीरज को पता चलता है तब नीरज बहुत दुखी होता है। नीरज भी मध्य प्रदेश से बिहार में अपने गांव में आता है और गांव के लोग नीरज को बताते हैं कि हमने तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा है। नीरज इस बात को लेकर बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि जिस पत्नी को मैं इतना प्यार करता था वो मुझे धोखा देकर मेरे ही दोस्त के साथ आखिर कैसे भाग सकती है। लेकिन अब नीरज के मन में बदले की भावना पैदा हो जाती है और नीरज मन में ये फैसला करता है कि जैसा उसके दोस्त ने उसके साथ किया है वैसा ही वो उसके साथ भी करेगा। और अब नीरज जैसे तैसे करके मुकेश की पत्नी प्रिया का मोबाइल नंबर ले लेता है और जब दोनों में बातचीत होती है तब प्रिया रोते हुए नीरज से कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरा पति तुम्हारी पत्नी के साथ भाग गया है, मेरे पति ने मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लेकिन नीरज प्रिया से कहता है कि जो भी हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। और अब इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन नीरज प्रिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाता हूँ। और प्रिया नीरज के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। शॉपिंग करवाने के बाद नीरज प्रिया को एक होटल के कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं पर ये दोनों पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और अब इन दोनों में भी अवैध संबंधों का एक सिलसिला चल पड़ता है। अब जब भी नीरज को मौका मिलता था तब वो प्रिया को अपने साथ होटल के कमरे में लेकर जाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन प्रिया को इस तरह से घर से निकलता हुआ देखकर प्रिया की सास को प्रिया के ऊपर शक हो जाता है। प्रिया की सास को लगता है कि उसकी बहू किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है, इसीलिए प्रिया की सास उसका घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती है। और प्रिया इसके बारे में जब नीरज को बताती है कि मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया है, इसीलिए अब हमारा मिलना मुश्किल है, तब नीरज ये फैसला करता है कि वो प्रिया को अपने साथ भगा कर लेकर चला जाएगा। और नीरज एक दिन प्रिया और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर में भाग जाता है। और जब इस बात का गांव वालों को पता चलता है तब गांव वाले भी इस बात से हैरान थे कि ये दोनों कैसे दोस्त हैं जो एक दूसरे की पत्नी को लेकर ही भाग गए हैं। दोस्तों, इस घटना में आपने देखा कि कैसे दो दोस्त अपनी ही पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। आने वाले समय में शायद ऐसी घटनाएं आम देखने को मिलेंगी। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।